साबिक आरिफ अलवी साहब, उनकी हलचल आपके सामने है, फिर से मुतहर्रिक हो रहे हैं। और एक वक्त वो था कि जब हम ये सुन रहे थे कि इनसे लाताल्लुकी का ऐलान हो चुका है, पार्टी अब ये ना पार्टी की तरफ जा सकते हैं ना पार्टी इनकी तरफ आ सकती है। लेकिन अब जब उमर अयूब साहब के साथ भी खड़े होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किसी से मुलाकात करने भी चले जाएं, तो उससे मुस्तकबिल का पेशखमा क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, सबसे पहले तो आप और मैं हमेशा ही ये बात कहते हैं कि जिस शख्स ने भी 9 मई का वाक़या किया था, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और उन किरदारों को जो वाकई मुल्ज़म है, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। 1 साल हो गया है सियासी जमातों के नारे सुनते हुए, लेकिन सारे नारे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक ही महदूद हैं, कोई अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नहीं है। अब ज़रा सियासत पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा जी सदर साहब, आप गौर करें, साबिक सदर साहब जी, पता क्या मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है कि वो आसफ अली जरदारी साहब जो है ना, उनको भी सदर कहते थे। वो क्या उनकी एक टर्म है ना कि जो एक बार सदर है वो ताहयात सदर। और जो मियाँ नवाज साहब हैं, उन्होंने घर में कह दिया हुआ है, मनु वज़ीर आज़म के अलावा कुछ ना कहना। तो ये तो बस एक चल पड़ा हुआ है ना, जो है बने या ना बने। तो अब ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि ये जो अचानक पहले लाहौर गए, लाहौर में कुछ मुलाकातें हुई, फिर एक मुलाकात उनकी और भी हुई, और ये बाकायदा किसी मिशन पर, बाकायदा किसी पैगाम के लिए, बाकायदा किसी मसालहत के लिए, या बाकायदा आप समझ लें कि कोई और किरदार अदा करने के लिए अचानक से मुतहर्रिक हुए हैं। मैं यहीं पे अगर आपको नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, करें आप, आपकी आदत का हिस्सा है। माजी करीब पे हैं, जब वो सदर थे तब उन्होंने कोशिशें की थी, वो रायगां गई थी। अब वो सदर नहीं है, वो उनके पास कुर्सी मौजूद नहीं है, तो उन कोशिशों में और इन कोशिशों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि उस वक्त वो बतौर सदर जेल नहीं जा सकते थे। उस वक्त शायद वो रोल अदा नहीं कर सकते थे जो रोल बतौर एक सियासी लीडर, बतौर एक साबका साथी वो अदा कर सकते हैं। मेरे पास जो इतला है, जो बड़े अहम तरीन ज़राए जिसकी तस्दीक करते हैं, वो ये है कि वो एक पैगाम लेकर गए थे और पहली दफ़ा उस पैगाम के जवाब में कप्तान की तरफ से मुस्बत जवाब आया। यानी उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, इंक्वायरी करें 9 मई की, जो मुल्ज़म है इंक्वायरी करें, 2014 की इंक्वायरी करें, जिसकी भी मर्ज़ी, जो मुल्ज़म निकलता है, जो सहूलत का निकलता है, बिल्कुल सज़ा दें। हम उस पर ना से मज़म्मत करेंगे बल्कि स्टैंड लेंगे कि बिल्कुल ठीक किया आपने। और आपने देखा थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, उन्होंने गिरफ्तारी, उसके बाद बच जाना, उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कप्तान ने तो सबसे पहले इसकी मज़म्मत की। ये आप चीज़ें अगर जोड़ना शुरू करें तो आपको नज़र आएगा कि जो बज़ाहिर देखा जा रहा है वो है नहीं, जो नज़र नहीं आ रहा वो पसे पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले वो लाहौर गए हैं, लाहौर में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है, साबिक गवर्नर, साबिक वज़रा, किसी के घरों में गए हैं, सबसे मुलाकातें की हैं। मुलाकात करने के बाद क्या किसी मीडिया के नोटिस में था उनके जेल जाने से 1 मिनट पहले भी किसी टीवी पे था कोई ये कह रहा था कि वो मिलने जाएंगे? अचानक से उनको आम आदमी मुलाकात के लिए जाता है। यहाँ से गौर कीजिएगा ना, उनके लोग मुलाकात के लिए जाते हैं अदालती हुक्म लेकर, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह है ना, अब तो वो साबिक हो गए हुए हैं ना जी। तो उनको मुलाकात की अचानक इजाज़त मिल जाना, फिर वो मुलाकात करना, अलहदा बैठना, अलहदा बैठ के मुलाकात करना, उसके बाद बाकी साथियों को भी साथ बिठाना, कौन सा एहसान होनी हो गई है। हाँ, जुमेरात का दिन है मुलाकात का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कितनी जुमेरातें ऐसी हुई हैं कि लोग मिलने के लिए आते रहे, लेकिन नहीं, खासकर हो भी 9 मई, खासकर हो भी 9 मई ना। एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि कुछ पक रहा है, देग जो है ना, देग, वो देग जो है उस देग में कुछ ना कुछ पक रहा है। अब वो क्या पकता है, किस तरह होता है, क्या नहीं होता, ये तो आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं अवाम की, यार सियासत की ज़रा बात को ज़रा साइड पे रख देते हैं। यासर साहब ज़रा अवाम की बात कर लें, बेचारी अवाम जो है उसका भी कुछ सोच लें। आप तो कहते हैं कि आपकी हुकूमत तो कहती है अवाम का कचूमर निकाल दें, आपने खुशखबरी सुना दिया कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है।
यहाँ पे एक दिन पहले बिजली महंगी हो गई है। यार वो आपको वो जो गंदम खरीदी है हमने यासिर साहब जी, वो जो गंदम खरीदी है जिसके स्कैंडल का सामने आने के बावजूद भी आज के दिन तक उस स्कैंडल पर कौन मुलज़म है कौन मुलज़म नहीं है कोई चीज़ सामने आई है? और यार कितनी बड़ी साइंस थी, एक डॉक्यूमेंट्स होगा ना उस पर साइन होंगे किस शक्ल से, ये है वो गंदम, ये पास्को का दफ्तर है। देखें अगर प्रोड्यूसर साहब बुरा ना बनाए तो वही दिखा दें, वो जो गंदम दिखा रहे थे वो गंदम दिखा दें, ये गंदम ये देखें ना, ये पास्को का दफ्तर है जहाँ पे वो बंदा अनाउंसमेंट क्या कर रहा है, ये थैलों से निकाल रहा है, ये गंदम नहीं है, ये तो जानवर भी ना खाएं, ये इंसान तो क्या जानवर भी ना खाएं जो इंसानों को खिलाने के लिए लाई गई है। सर खिलाने के लिए लाई गई है, इसमें से लाख टन जो है वो खिला दी भी गई है। चलो मैं वही कह रहा हूं, खिला दी गई है ना। कौन जुर्मदार है इसमें, मुजरम कौन है, मुल्ज़म कौन है, सहूलतकार कौन है, इसका कौन हमें बताएगा? यार कोई साइंस है, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उसे साइन किया है, उन डॉक्यूमेंट्स पे किसी और ने अमल दिया है, किसी एक ने समरी बनाई है, किसी एक ने लिखा है कि जनाब इतने टन चाहिए, तो सीधी साइंस है। उसको बुलाए, उसको चारों को बुलाए, पूछे भाई किसने तुम्हें कहा? वो कहता जनाब मुझे ज़रूरत थी, या गंदम की क्वालिटी देखें, बाकी सारी चीज़ें देखें, 40 दिन की जाए 15 दिन में किस तरह आ गई, या 17 दिन में किस तरह आ गई, इतना नुकसान क्यों कर दिया, पाकिस्तान में गंदम मौजूद थी, सिंध में गंदम पहले कट जाती है, ये सारी चीज़ें देखते हैं आप यार। लेकिन वो इसलिए कि शरीके जुर्म ना होते तो ये वाले हिसाब है। बात ये है कि यासिर साहब आवाम की कोई नहीं सोच रहा। पेट्रोल आप 20 रुपये सस्ता कर दें और अगले दिन 8 रुपये बिजली महंगी कर दें, और 20 रुपये सस्ता किया पेट्रोल तो किसी काम का नहीं होना, 8 रुपये महंगी की बिजली आप पर एक एटम बम की तरह गिरनी है। इस सख्त तरीन गर्मी में पंखा तो चलेगा ना, एसी छोड़ देना, पंखा चलेगा ना यासिर साहब जी। इस सख्त तरीन गर्मी में बाकी चीज़ें भी चलेंगी कि नहीं? पंखा चलेगा, अगर किसी मेरे जैसे बंदे के घर एयर कूलर है वो भी चल जाएगा, ठीक है, नलका भी चलेगा, पानी आ नहीं रहा मोटर भी चल जाएगी। तो जब बिल आएगा ना, बिल इस तरह आता है जिस तरह पुलिस एहलकार आता है, बिल भी इसी तरह इतनी तेज़ी से आता है। बिल आएगा, बिल देखेगा तो पता चलेगा यार क्या बच्चों को रोटी नहीं खिलानी, आप यहाँ बिजली या रोटी, और फिर ऊपर से गंदम जो आपने हाल कर दिया, जो बाज़ार से रोटी मिल रही है उसका वज़न क्या है? बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। आपकी तरफ नहीं होती होगी, आपने जनरेटर लगवाया होगा, लेकिन जहाँ पे होती है बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गया, गरीब आदमी मार रहा है। बल्कि मैंने तो आज एक रिक्वेस्ट की थी कि आम आदमी का यासिर साहब एक सर्वे करवाएं, आम आदमी इस महंगाई पे क्या कहता है। अगर सर्वे है तो हमें वो भी दिखाना चाहिए। जी।